मनी मिराज की फिल्म आई वेलकम और फिल्म सुपर डुपर तो हिट हो गई, लेकिन फिल्म की हीरोइन आज भी नाराज है। अब क्यों नाराज है ये सारी चीजें हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इस फिल्म को लोगों ने भरपूर प्यार दिया और भरपूर प्यार दिया तो मनी मिराज को भी देखा। फिल्म की हीरोइन जो बेबी काजल थी, खुशी झा जी थी और लास्ट गाने पर ठुमके लगाकर लोगों को अपने डांस के दीवाना बनाने वाले वन्नू डी ग्रेट भी थी। लेकिन इतने लोगों के बावजूद ये बेबी काजल जो है, ये स्क्रीन पे देखिए, इनको पारा क्यों सनका हुआ है। आखिरकार बेबी काजल ये आरोप क्यों लगा रही है मनी मिराज पे कि मनी मिराज मेरे साथ शोषण किए, नाइंसाफी किए हैं। इसका अगर सच जानेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये जो बहुत ही प्यारी और सुंदर मनी मिराज की फिल्म में जो हीरोइन है, कुछ ऐसे भी करती है क्या। अब आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा कि भाई क्यों, लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों ने कई ऐसे वीडियो उनके लोग का देख लिए, बेबी काजल का, और आप लोग सोचते होंगे कि मनी मिराज जो है गलती कर दिया भाई। लेकिन इसी सब मुद्दे को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। यह फिल्म थी वेलकम। साल 2023 के अक्टूबर से यह फिल्म की शूटिंग हुई और लगभग ये फिल्म जो है एक मंथ तक मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाहर के लोकेशन पे शूट चलता रहा और उस कंप्लीट शूट जो हुआ है वो 2024 में हुआ है। अंत महीने कहले या फिर जो है कि कहीं ना कहीं आखिरी महीने कहले इस फिल्म की रिलीज भी कर दी गई साल 2024 में। और ऐसे स्थिति में इस फिल्म की मुख्य अदाकारा जो थी वो थी बेबी काजल, और बेबी काजल ने गजब का एक्टिंग किया है, नो डाउट। लेकिन मनी मिराज को बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे कि उनकी फिल्म आई, तो मनी मिराज ने भी तहलका मचा दिए इस फिल्म के जरिए। अब चलिए जो है बेबी काजल का जो आरोप है वो आरोप है कि मनी मिराज मेरे को प्रमोट क्यों नहीं किए, हमको मनी मिराज लेकर अपने कार में सिनेमा हॉल घुमाए क्यों नहीं, मनी मिराज हम पे क्यों नहीं तवज्जो दिए। इस सारे मुद्दों को लेकर बेबी काजल अलग अलग मीडिया चैनलों पे जो है बाइट दे रही है और आरोप लगा रही है कि मनी मिराज की जो हीरोइन वन्नू डी ग्रेट है वो उनके बीवी है, वो उनके गर्लफ्रेंड है। मतलब ऐसे अनर्गल चीजें, जो चीजें आपको शायद पसंद ना आए। और कुछ ऐसे कटीन है जो मीडिया में उन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया था कि हाँ मैं उनकी वाइफ हूं। वो वीडियो को चलाकर साबित किया जा रहा है कि हाँ वो वाइफ ही है। ये सारे चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं वीडियो और कहीं ना कहीं वायरल चीजें जो है वो लगातार स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे और कंट्रोवर्सी जो है वो खूब हो रहा है। और ऐसे स्थिति में सच्चाई जो है वो नंबर 1 यहां से शुरू होता है भाई। देखिए, एक नंबर जो सच है वो यह है कि जैसे ही फिल्म की पहली पोस्टर को लॉन्च किया गया, तो वो चाहे मार हो आपके साथ या झगड़ा हो या फिर किसी भी प्रकार की आपसी मतभेद हो, तो बेबी काजल की होनी चाहिए कि उस पोस्टर को अपने अकाउंट से शेयर करके जानकारी लोगों को दे कि भाई साहब मेरी फिल्म, पहली फिल्म आ रही है। क्योंकि आपने अलग अलग तरीके से तो काम किया, लेकिन जब फिल्म को सिग्नेचर किए होंगे तो आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मतलब रहा होगा, कलाकार भी कलाकार तक ही सीमित है। लेकिन आपने वहीं से गलती शुरू किया, ये बेबी काजल है। और इन्होंने गलती कहां से शुरू किया, जब फिल्म की पहली पोस्टर आई तो आप जितने भी दर्शक हैं जरा बता दीजिए कि फिल्म की हीरोइन एक भी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आप तक या ट्विटर एक्स हैंडल के माध्यम से आप तक पहुंचाई हो, तो आपका जवाब आएगा नहीं। जवाब आएगा आपका नहीं। मतलब बेबी काजल अपनी फिल्म की पोस्टर तक शेयर नहीं की। उसके बाद जब बात आ गई टीजर की, जब बात आ गई अलग अलग पोस्टरों की डिजाइन की, तब भी बेबी काजल अपने अकाउंट से एक बार भी शेयर नहीं की। यानी कि उनके मन में जो बदमाशी थी ना, वो पहले ही फिक्स थी कि भाई मुझे ऐसे करना है। और ऐसे परिस्थिति में अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो शायद मनी मिराज भी आपके लिए एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे ही प्रोड्यूसर भी आपके एक कदम अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी अपना एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि पोस्टर से ही कहानी शुरू हुई। यानी कि आपके अंदर क्या झगड़ा थी वो आप समझिए, लेकिन फिल्म तो आपकी थी, इसे तो आपको शेयर, आपकी इज्जत की बात थी, क्योंकि ये आपकी पहली या दूसरी फिल्म, मैं तो नहीं जानता हूं, पहली ही फिल्म होगी। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं इस फिल्म को जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे डालकर प्रमोट करूं। अब क्या बात निकल कर आ रहा है भाई कि हमको इस फिल्म में प्रमोट क्यों नहीं किया गया, तो सवाल दूसरा है। तो जवाब मेरे से ले लीजिए। फिल्म जब प्रमोशन के लिए निकली तो शायद इन लोगों का
ऐसा मंसूबा था कि भाई साहब कैसे जो है इस फिल्म को सिनेमा घरों में ज्यादा से ज्यादा सिनेमा घर ना मिले, कैसे दर्शक ना जाए। सोचिए एक फिल्म की हीरोइन होकर ऐसी सोचना, और इनकी टीम के लोग ऐसे सोच रखते हैं। तभी से जो है कि अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वहां पे दिक्कत उनको आना शुरू हो गया कि भाई साहब ऐसी करेगी तो कैसे होगा। तो फिर जो है कि वो मनीमराज को लेकर घूमना शुरू कर दिए। अब बीच में आप लोग टोक देंगे कि भाई वन्नू कैसे फिल्म में आ गई। वन्नू का कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे इस फिल्म में आना है। वन्नू द ग्रेट को पब्लिक डिमांड कर रही थी। अक्सर जब आप एक एक मीडिया रिव्यू देखेंगे तो पब्लिकों की डिमांड थी कि अगर वन्नू द ग्रेट होती तो काफी मजा आ जाता। फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को, उस गाने को उस फिल्म में इंक्लूड किया। ये गाना का सच्चाई जो है वो भी आप लोग जान लीजिए। ये गाने की सच्चाई तो यह है कि ये गाना जो है चांद जी जो है वो अपने हाथों से लिखे थे और ये बनवाए थे। और चांद जी जो है इस गाने को थे कतई नहीं चाह रहे थे कि इस गाने को हम मनीमराज जी को फिल्म में दे, लेकिन बहुत दबाव बनाने के बाद चांद जी ने इस गाने को दिया। और ये गाने पे बेस्ट अगर कोई एक्टिंग करती तो वो थी वन्नू दी ग्रेट। वन्नू जी भी नहीं चाह रही थी कि मैं इस गाने को करूं, क्योंकि वो फिल्म जा रही थी कि फिल्म में जो हीरोइन है वही रहे। लेकिन पब्लिक इतनी डिमांड आ गई कि वन्नू जी को बीच में घुसाया गया। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि ठीक है वन्नू जी के तो घुसाया गया, तो फिर वन्नू जी का पोस्टर में ही सारा में फोटो क्यों रहा। आइए हम तीसरा जवाब भी देते हैं। वन्नू डी ग्रेट का इसलिए तीसरे में भी फोटो रहा, जब फिल्म सुपर डुपर हुई तो गाने को लेकर हुई। अक्सर जब सिनेमा हॉल से लोग निकलना शुरू किए तो गाने पे खूब धूमें मचले, तो उसको लेकर जब फिल्म सुपर डुपर हुई तो फिर इस पोस्टर को लॉन्च किया गया, जो कि अलग अलग आप लोग देखते होंगे प्रमोशन में, ये बैकग्राउंड में भी पोस्टर लग रहा है। लेकिन वही सिनेमा घरों में जाएंगे तो सिनेमा घरों में वही पोस्टर था जो इस टाइप का पोस्टर था। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में है कि भाई साहब मनीमराज की जो वन्नू द ग्रेट है उसी का पोस्टर रहा। तो ये आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। यानी कि सोचिए हर सिनेमा हॉल में हर जगह 30-40 का जो पोस्टर था, जो आप लोग देखते होंगे चिपकता है ऐसे गोंद लगाकर सड़क पर रोड किनारे, वो पोस्टर में भी वन्नू द ग्रेट नहीं नजर आई। यानी कि वहां पे भी बेबी काजल ही थी और आज भी स्टारकास्ट में उन्हीं का ही नाम दर्ज है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे आपको इस फिल्म से अलग रखा गया। रही बात कि आपकी जो टीम के लोग हैं, जो आपके अपने आप कहते हैं कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूं, ये वो, उनकी लहजा में थोड़ी बहुत तो दिक्कत परेशानी है। उनकी लहजा ऐसा है, लहजा मतलब समझ लीजिए उनकी बोली जो है ऐसा है जिसको लेकर शायद बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाए। रही बात जब फिल्म सिनेमा हॉल में लगी तो ये लोगों का टीम, ये एक बंदा है, पता नहीं उनके आगे पीछे रहते हैं, ये बंदा भाई साहब सिनेमा हॉल में जाके दिखा रहे थे कि फिल्म जो है सुपर डुपर हिट नहीं हुई, एक भी पब्लिक नहीं है। अब इनको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में किसी भी सिनेमा हॉल में अगर आप 10-15% लोग टिकट कटाए हैं तभी सिनेमा हॉल चालू होगा। तो फिर ये भाई साहब अकेले ही कैमरा लेकर एक सिनेमा हॉल में कैसे चले गए, ये तो बहुत बड़ा लॉजिकल बात है, यहीं पे फंस जाएंगे ये। यानी कि सेटिंग किया गया था सिनेमा हॉल के मालिकों से या फिर सिनेमा हॉल के जो संचालक करते हैं उनसे कि भाई मैं अकेला ही रहूंगा, आप सिनेमा चलाइए ताकि हम मनीमराज की फिल्म की बेइज्जती करवा सके। इसमें भी विफल हो गए, क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यूअर्स थे, जो पढ़े लिखे सिनेमा देखने वाले लोग थे, उनको पता है कि भाई जब तक सिनेमा हॉल में आप जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई आज एक भी बुकिंग नहीं है, तो वो आपके लिए अकेला सिंगल के लिए थिएटर नहीं खोलता है, वो मना कर देंगे। यानी कि 10-15% भी दर्शक की भीड़ होनी चाहिए तब खोलेगा। तो ये बंदा या तो दर्शक का टिकट अपने से कटवा के अकेले ही घुस गया, ताकि उसको तो पेमेंट से मतलब है सिनेमा हॉल मालिक का, या फिर ये सेटिंग करके खुलवाकर जबरदस्ती मनीमराज की फिल्म को फॉलोअप कराने के लिए एक कहीं ना कहीं साजिश रचा। लेकिन ये नाकाम हो गए। अगर ये खाली है तो फिर बॉम्बे के सुपर सिनेमा इतना बम्पर ओपनिंग क्यों कैसे किया। अगर ये सिनेमा इनके दिखाने अनुसार खाली है तो फिर ये बताए कि सीतामढ़ी, बैरगिनिया और पूर्वी चंपारण के संगीत जैसे सिनेमा हॉल बम्पर ओपनिंग कैसे किया, इतने कैसे पैसा इनकम की, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर लोग मनीमराज की फिल्म की तारीफ क्यों की, क्यों सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया कि मान गए गुरु, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड मनीमराज की फिल्म तोड़ दिया। मतलब एक बात नहीं कई ऐसे बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएं। शायद अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सोच लेंगे और समझ जाएंगे कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो दाल में इन लोगों का काला है, जो मनीमराज के नाम लेकर फिर से चाहते हैं कि कुछ नाम कमाए और फिल्म जो है वो हम करें। अब रही बात कि अब अंतिम में इन लोगों का ऐसा मोमेंट आ गया है कि भाई ये बताए कि मनीमराज की जो गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है, वो खुद बोली है। मतलब ऐसे बात। लेकिन अगर इनके बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो कई ऐसे तान्या झा इन पे कई ऐसे आरोप लगाए,
वही छोटू छलिया के बारे में बताया जाता है कि उनके पहले भी ये रखेल रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग चीजें हैं जो हम अपनी मीडिया के जरिए आपको नहीं दिखा सकते हैं, गंदी चीजें। लेकिन आपको ये क्लियर कर दिया 2 से 3 सवालों में, जो सवाल आपके मन में आज भी खटक रहा था कि भाई मनी मिराज ऐसा है क्या, तो समझ जाइए सच्चाई तो यह है कि जब एक फिल्म की हीरोइन खुद अपनी फिल्म की पोस्टर शेयर नहीं कर सकती है तो मनी मिराज क्यों उसको लेकर सिनेमा हॉल घूम घूम कर उसको प्रमोट करेंगे। तो यही आपका जवाब है। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी आप लोग देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।